Hello friends, welcome back again on धन मंत्रा चैनल। सारे बुल भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ और आज यस बैंक का शेयर फिर से अपर सर्किट पे बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 16 रुपये 25 पैसे पे ये बंद हुआ और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 16 रुपये 35 पैसे पे। देखिए, जिस समय आज ये क्लोजिंग हुई है उस समय एनएसई पे करीब 12 करोड़ 40 लाख बायर्स क्यू में थे और इन बायर्स की जो संख्या थी वो 37,000 के करीब थी और बीएसई पे 20,000 बायर्स क्यू में थे क्लोजिंग के समय और इनकी संख्या जो सौदे लगे थे वो करीब 3.2 करोड़ के लगे हुए थे। आज भी यस बैंक के काउंटर्स पे जो बायर्स की भीड़ लगी थी उसे देख के मुझे लॉकडाउन के बाद जब वाइन शॉप खुली थी वो दिन याद आ रहा था, जब मैंने टीवी में देखा था कि किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि सारी वाइन्स एक ही दिन में खत्म हो जाएंगी और लोगों के दिमाग में ये था कि कल शायद मौका ना मिले। एंड पीपल वर शफलिंग फ्रॉम एनएसई टू बीएसई सो दैट दे कैन हैव सम शेयर्स। तो दोस्तों, आज जो एनएसई पे वॉल्यूम था वो करीब 3 करोड़ 18 लाख शेयर का ही था और बीएसई में तो इससे 2.5 गुने का वॉल्यूम हुआ है, करीब 8 करोड़ 10 लाख का। और टोटल डिलीवरी जो हुई है एनएसई और बीएसई मिला के वो करीब 9 करोड़ 20 लाख शेयरों की हुई है और डिलीवरी परसेंटेज जो है करीब 82% आता है। एनएसई पे तो डिलीवरी परसेंट 100% है और बीएसई पे करीब 74% है। दोस्तों, मेरी पर्सनल राय या मेरी पर्सनल सोच या मेरी पर्सनल इंट्यूशन या गट फीलिंग यही कहती है कि ये सर्किट का जो सिलसिला है वो फ्राइडे तक तो 100% चलता रहेगा और फ्राइडे की शाम को हम फिर मिलेंगे एंड देन वी विल टेक अ फ्रेश व्यू कि आगे यस बैंक के काउंटर पे किस प्रकार की प्राइस पे गतिविधियां होंगी। जो भी प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन होगा उसको देखकर वी विल डिसाइड। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि यस बैंक के काउंटर पे कुछ ना कुछ आपको खबरें आती रहेंगी। देखिए, जिस खबर के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये एक नॉर्मल फेनोमेना है जो सारी कंपनियों के साथ होता रहता है, यस बैंक के साथ भी हो रहा है। देखिए, समय समय पर जो कंपनी होती है, जो बैंक होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, वो एक एनालिस्ट और इन्वेस्टर के साथ मीटिंग करते रहते हैं और इन मीटिंग से हमें ये अंदाजा लग जाता है कि किस प्रकार के लोग उस काउंटर पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। देखिए, इस मीटिंग से जनरली एक कैविएट के थ्रू ये मीटिंग की जाती है और एक डिस्क्लोजर भी यस बैंक ने दिया है कि इस मीटिंग में दे डिस्कस ओनली जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन एज पर बैंक्स कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ऐसी कोई खुफिया जानकारी इन लोगों को नहीं दी है जिसके बेसिस पे वो यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करने लगे। जो जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है आपको, आपके पास और हमारे और जो पब्लिक डोमेन में है। लेकिन कई बार क्या होता है, इस प्रकार के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी रुचि ये रहती है कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो फर्स्ट हैंड जानकारी लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। देखिए, ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये दुनिया की बड़ी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो अपने म्यूचुअल फंड के थ्रू, अपने पीएमएस स्कीम के थ्रू कई स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करते हैं और ये जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस स्क्रिप्ट में काफ़ी गतिविधि प्राइस में देखी जाती है, लेकिन ये सारी एक्टिविटी से पहले वो काफ़ी रिसर्च करते हैं। देखिए, करीब 16 कंपनियां थी इस मीटिंग में और काफ़ी जाने माने लोग थे
सभी के बारे में तो मैं अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए 9 नंबर पे जो आपको नाम दिख रहा है, लकी सिक्योरिटीज, देखिए इसके ओनर है मिस्टर आशीष कंचोलिया। अगर आप स्टॉक मार्केट में पिछले 6-8 सालों से हैं तो आशीष कंचोलिया का नाम आपने सुना होगा। ये मल्टीबैगर स्क्रिप्ट पहचानने के बारे में जाने जाते हैं, और ये राकेश झुनझुनवाला, आर के दमानी, डॉली खन्ना के फेम के हैं। तो आपको जान के खुशी होगी कि इस मीटिंग में वो लकी सिक्योरिटीज को प्रतिनिधित्व कर रहे थे। देखिए जो नंबर 1 पे नाम है, डेसिमल वेल्थ पार्टनर, ये एक बहुत बड़ा नाम है। इसके जो फाउंडर हैं वो मिस्टर समीर अरोड़ा हैं, जो हेलियस कैपिटल के भी फाउंडर हैं। आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट मनी कंट्रोल के डैशबोर्ड पे दिखता था, लाइव इंटरव्यू विद समीर अरोड़ा। देखिए सिंगापुर बेस्ड उनकी कंपनी है, और जब भी वो कभी CNBC टीवी पे या जी बिजनेस पे आते हैं तो जो दोनों न्यूज़ चैनल्स के एंकर हैं वो उसको फ्लैश करते हैं कि आज हमारे चैनल पे समीर अरोड़ा आ रहे हैं। तो समीर अरोड़ा जैसे व्यक्तित्व का इस मीटिंग में आना एक अच्छी चीज दर्शाता है। देखिए मैं आपको फिर डिस्क्लोजर दे दूं, इस मीटिंग से शेयर प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें ये जानकारी रखनी चाहिए कि किस प्रकार के लोग यस बैंक के मैनेजमेंट से मिल रहे हैं। बजाज आलियांज, देखिए ये तो जाना माना नाम है इंडिया का, बैंक ऑफ बड़ौदा का म्यूचुअल फंड है। आपने 11वें नंबर पे जो आप नाम देख रहे हैं ये है सिंगुलर कैपिटल। देखिए जो सिंगुलर कैपिटल है, इसके जो एडवाइजरी पैनल है उसमें मोहनदास पाई आते हैं। मोहनदास पाई के बारे में आप जानते होंगे, ही वाज द चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर ऑफ इन्फोसिस and now he is the chairman of Manipal Holding. One of the advisor of Singular Capital is Mr. Jay Tirath Rao, who was the CEO of Citibank India. 14वें नंबर पे आप जो नाम देख रहे हैं, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। बाकी नामों को जब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ये सारे लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, एंड इनमें से कई फंड जो हैं वो अमेरिका के बेस फंड्स हैं। 16वें नंबर का जो नाम है वो बहुत ही जाना माना नाम है, MK ग्लोबल फाइनेंशियल लिमिटेड। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर यही बताना चाहता हूं कि धन मंत्रा चैनल का ये कर्तव्य रहता है कि आपको नई से नई चीजें यस बैंक के बारे में बताएं, और आप उन्हें पढ़ें और अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये देखें कि यस बैंक किस दिशा में जा रहा है। दोस्तों मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा। मेरे बुल भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर, और उन्हें बहुत बहुत सी बधाइयाँ। जो लोग इस वीडियो में आज पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों वीडियो के अंत में अगेन आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और मैं होप करता हूं कि अपर सर्किट का सिलसिला यूं ही चलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।